PVN रिकॉर्ड्स चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ गांव खापड़ में, तहसील उचाना, जिला जींद। तो यहाँ पर गांव खापड़ में भगत सिंह युवा संगठन है जो समय समय पर यहाँ पर सामाजिक कार्यक्रम करवाता रहता है। पीछे जैसे रक्तदान शिविर करवाया था और आज फ्री चिकित्सा शिविर है। तो आइए आपको अंदर लेकर के चलते हैं। तो ऊपर भी दिखाइए भाई परमीत। ये आपको मिलवाते हैं। भाई जी के नाम है अमित कुमार भाई साहब, गांव खापड़ भाई। अच्छा खापड़, आप संगठन में हो? हाँ भाई। तो आज का ये जो आयोजन है इसके बारे में क्या कहना है आपका? भाई साहब ये हमारे गांव में भगत सिंह युवा संगठन द्वारा रखा गया निःशुल्क कैंप है। कोई बीमारी हो तो युवा संगठन ने कई दिन से सोच रहे थे। पहले ब्लड कैंप भी लगा था, उसके बाद आज ये मेडिकल कैंप की सुविधा दी गई जिसमें कोई बीमारी हो, आँख, जाड़, एलर्जी कुछ भी हो सबका निःशुल्क, दवाई भी निःशुल्क दी जाएगी। अच्छा आप ये बताओ गांव का कितना सहयोग होगा आपके साथ? फुल सहयोग है भाई साहब, आप देख रहे हो खुद आपकी नज़रों से फुल सहयोग है। सभी बढ़ चढ़ कर, बूढ़े हो, कोई युवा हो, औरत भी साथ दे रही है। चलिए ये आपको और बात करवाते हैं भाई साहब से। भाई जी के नाम है? अजय भाई साहब, गांव खापड़े? हाँ खापड़े गाँव। तो ये जो आपने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगवाया है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब हम बार बार पहला भी लगा चुके हैं। पहला हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, ईब यो निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया है। ग्राम में सुधार के लिए जो काम करने हम युवा संगठन मिलकर सारे कर रहे हैं। मतलब कितना सहयोग होगा गाँव का? पूरे गाँव का से होगा अपने से। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। भाई जी के नाम? अमन जी, गाँव खापड़। अच्छा जो ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगवाया है भगत सिंह युवा संगठन की ओर से, तो इसके बारे में बताएं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। हमारे गांव में बहुत लोगों को पता नहीं है कि बीमारी कैसे, क्या बीमारी है, उसके लिए जागरूक करेंगे। इसके क्या इलाज है, क्या फ़ायदे हैं उससे। तो बहुत अच्छे काम किए हैं यहाँ पर। गांव वालों का क्या सहयोग? गांव वाले पूरा सहयोग दे रहे हैं जी। हाँ जी। चलिए धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम आपका? डॉक्टर योगेश सर। कहाँ से आए हो सर? नरवाना श्री राम फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल जी। अच्छा ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगवाया भगत सिंह युवा संगठन ने, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो जो भगत सिंह युवा संगठन सर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनको बधाई के पात्र है, बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे फिजियोथेरेपी है, डेंटिस्ट है, होम्योपैथिक जो अपने निःशुल्क लगाया है आज क्लिनिक के तौर पे हमने, उसके लिए एक तो लोगों में अवेयरनेस आएगी। और सबसे बड़ी बात क्या, ग्रामीण एरिया में आजकल ग्रामीण एरिया को ये नहीं पता कि फिजियोथेरेपी का जो अपने चिकित्सा के रूप में वो जा नहीं सकते। तो आपने अपने ही जो गांव में ये चीज़ें प्रोवाइड करवा के उनके स्वास्थ्य के लिए बड़े अच्छे काम कर रहे हैं सर युवा संगठन में। जैसे गांव वालों का क्या रुझान है? जैसे आप देख रहे हो अभी मरीज आ रहे हैं, गांव वालों की तरफ से क्या रुझान है? गांव वालों के सर काफ़ी अच्छे तौर पे मरीज आ रहे हैं कि उनको जो दिक्कत है कि घुटनों को, बैक पेन, आँखों की, सभी की अच्छी प्रॉब्लम है जो गांव से बाहर नहीं जा सकते। किसी को पता नहीं कि अपने नरवाना या अपने उचाना आसपास कितने मतलब जो डॉक्टर हैं उनके क्लिनिक, आप वहाँ जा सकते हो, अपने ये सेशन ले सकते होंगे। तो अच्छा आप मतलब इसी तरह से निःशुल्क चिकित्सा शिविर जो लगते रहते हैं आप उनमें इसी तरह से सहयोग देते रहते हैं? जी, जैसे हर संडे या महीने में एक या दो जो जितने भी हम डॉक्टर से हम टीम बना के हमारे निकलते हैं उसके तौर पे हम सिर्फ फ्री लगाते हैं। उससे पहले धनौरी लगाया था हमने, उससे पहले कई बार जैसे हमने जब किसान आंदोलन में उसके तौर पे हमने गाजीपुर बॉर्डर पे, बदवाल टोल टैक्स, अपना यहाँ पे हर जगह जहाँ भी हमें याद किया जाता है हम आगे उसके लिए तत्पर रहते हैं सर। जो भगत सिंह युवा संगठन इस तरह के जो सामाजिक हित के कार्य करता है भविष्य के लिए इनको क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? भविष्य के लिए मैं इनको गुड विश देना चाहता हूँ कि और इसने अच्छे से अच्छे काम करें और आने वाले टाइम में और बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये काम करने स्टार्ट कर दें तो बहुत अच्छा होगा सर, लोगों के लिए भी और उनके स्वास्थ्य के लिए भी। और इसके और लोगों को प्रेरणा मिलेगी, युवा और आगे बढ़ेंगे। आप स्पेशलिस्ट किसकी चीज़? सर मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ इसमें ऑर्थोपेडिक्स में, हड्डियों के। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुमित जी। आप भी नरवाना से हो? हाँ जी सर, नरवाना। सर ये आज का जो आयोजन है इसके बारे में क्या कहोगे आप? सर बहुत अच्छा, मतलब हमने कैंप लगाया है। हमें कई बार पहले भी गांव में कई जगह पे कैंप लगा चुके हैं, जैसे गांव बदवाड़ा में भी लगाया हमने टोल टैक्स पे, और भी कई गांवों में लगवाए हैं।
जैसे हमने आज भी फिजियोथेरेपी का कैंप लगाया यहाँ पे। जैसे नॉर्मली बात है, जो भी मतलब जैसे किसी को कमर में दर्द है, घुटनों में दिक्कत है, कोई भी ऐसे पेशेंट हम सभी को देख के मतलब बता रही है भाई ये दिक्कत है आपको, मतलब ऐसे ऐसे ग्रीस की कमी है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट को बता रही है। वैसे जो इस तरह के निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगते हैं, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो इस तरह के कैंपों का लाभ उठा सकें? हम सभी से पहले आपके गाँव वासियों से धन्यवाद करते हैं जी, मतलब आपने हमको इतना मतलब नरम मौका दिया, बुलाया गाँव में, उसके लिए थैंक यू सभी को। और हम ऐसे यही कह रहे हैं भी जैसे आप कभी भी हमको कहीं भी बुलाओगे तो हम आपके साथ हैं जी, हम आपके साथ तैयार खड़े हैं आपकी इस सेवा के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है सर जी? डॉक्टर बी एस चौहान। कहाँ से आए हो आप? हम नरवाना से। सर जी आज जो ये आयोजन करवाया भगत सिंह युवा संगठन की ओर से, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है जो इनका आयोजन है, जो संस्था ने बहुत बढ़िया किया है, और ऐसा लगभग हर गांव में होना चाहिए। गांव में बहुतों को ऐसा पता नहीं होता कि आंखों में कोई दिक्कत है, दांतों में कोई दिक्कत है या शरीर की कोई प्रॉब्लम है, या होती है तो वैसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उसका अगर टाइम से इलाज हो जाए तो अच्छा बेहतर होता है, लेट हो जाए तो फिर दिक्कत होती है। भी आँख में किसी के मोतियाबिंद है, समय से ना करवा पाए तो काला मोतिया बन जाता है। इसीलिए जो गांव में ऐसा कैंप लगाते हैं उसमें उनको हम अवेयर कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, इसका जल्दी इलाज कराइए। तो बहुत बढ़िया है ऐसा। तो गांव वालों का क्या रुझान है? आप भी 1-2 घंटे से नियमित इस अपने कार्य में लगे हुए हैं। गांव वालों का बड़ा अच्छा है, बड़ी शांति से आराम से चेक करवा रहे हैं और सही से ठीक वो बताते हैं, इलाज पूछते हैं। बहुत अच्छा है गांव वालों का रुझान। सर इस तरह के जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगते हैं, आप बार बार उनमें सहयोग करते रहते हैं? हाँ, जो भी हमें कोई संस्था बुलाती है, हमारी डॉक्टरों की लगातार टीम है, हम उनको टाइम निकाल के अपना ज़रूर आते हैं। जैसे भी हमें समय मिलता है वो बुलाते हैं तो ऐसा आते हैं और बड़ा अच्छा रहता है ऐसा। जो भगत सिंह युवा संगठन है इस तरह के सामाजिक कार्य करता है, जैसे पीछे इन्होंने रक्तदान शिविर लगवाया था, तो इनको भविष्य में क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? वैसे ये अच्छा है बहुत। हमें तो अभी फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे पहली बार, और बड़ा अच्छा लगा, और उम्मीद है ये ऐसे ही स्क्रीनिंग कैंप लगातार लगाते रहेंगे। इससे लोगों की सेवा भावना भी होती है और उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सकता है। बहुत अच्छा है। मेरा गांव है कोच कला, मैं भी चाहता हूं कि इस तरह का चिकित्सा शिविर मेरे गांव में भी लगे। तो मेरे गांव वालों को मतलब चैनल के माध्यम से आप क्या निर्देश देना चाहेंगे? मैं गांव वालों को यही कहूँगा कि ऐसे ही संगठन से जुड़ के लगातार ऐसे कैंप लगवाइए, उनका सहयोग कीजिए, तो आपको समय से पता चल जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा। सर स्पेशलिस्ट किस चीज़ के हो आप? मैं आई का हूँ, आँखों का है हमारा स्पेशलिस्ट, और यहाँ पे बाकी सभी दांतों का और फिजियोथेरेपी का, ऐसा 4 डॉक्टर हैं। सर सामाजिक हित के लिए, समाज के विकास के लिए आपने जो इतना कीमती समय निकाला और हमारे लिए भी समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भी हमें इस तरह मतलब एक बुलाया है और हमारी इस तरह इज्जत किया तो हमें भी अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। हाँ। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहित है। सर जी कहाँ से आए हो आप? मैं आया हूँ नरवाना से, ओम सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक से। सर आज जो ये युवा संगठन ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगवाया है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जो भी युवा संगठन, जैसे आपका ये भगत सिंह युवा संगठन है, जिस हिसाब से काम कर रहा है गांव के लिए, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। हर जगह ऐसी चीज़ें होना ना तो पॉसिबल है, क्योंकि कई जगह लोग ना तो इसको सपोर्ट करते हैं। नए बच्चे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो गांव वालों का कितना सहयोग है? जैसे आप 1-2 घंटे से यहाँ पर आप मतलब इलाज कर रहे हैं। गांव वालों का पूरा सहयोग है, मतलब आप 101% मान के चलिए इसको, ठीक है ना। जिस हिसाब से रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह के आयोजन जो भगत सिंह युवा संगठन लगातार करवाता है, पीछे रक्तदान शिविर का इन्होंने आयोजन करवाया था, तो भविष्य में भी आप इनको क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे ताकि इसी तरह सामाजिक समरसता के कार्यों में आगे बढ़ते रहें? भविष्य के लिए ये है कि मैं हमेशा जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा, सपोर्ट के तौर पे भी, या जहाँ पे भी ये मुझे कहेंगे कि ये चीज़ करनी है तो मैं पूरा साथ दूँगा। तो आप इसी तरह के निःशुल्क मतलब सेवा कार्य करते रहते हैं? बिल्कुल लगे रहते हैं, क्योंकि देखो ज़्यादातर युवा संगठन के साथ हम टाई अप हैं। जो भी हमें कहता है कि हमारे यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है या कैंप की ज़रूरत है, या जिस हिसाब से भी हम मदद कर सकते हैं वो हम करते हैं। तो सर मतलब
आज का जो ये चिकित्सा शिविर है, इसमें आप आए हो तो आपकी स्पेशलिस्टी किस चीज़ की? मैं दांतों का डॉक्टर हूँ, ठीक है। MDS हूँ मैं PGI रोहतक से, और दांतों की सभी बीमारियों का इलाज जहाँ तक मेरे क्लिनिक पे अवेलेबल है। पैतृक गांव कौन सा है? पैतृक गांव मेरा सुदकैन कला है। तो आपके गांव से तो किसान नेत्री अनीता सुदकन जी हैं, जी बिल्कुल, जो मेरे गांव कोच से है। हाँ, वो मेरी पेशेंट भी है। अच्छा अच्छा, उनके हस्बैंड भी मेरे पेशेंट। ठीक है। तो इतना कीमती समय दिया आपका, धन्यवाद आपका। कर दिया। मैम नमस्कार। नमस्कार, मैम क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सोनिया, इम्प्रेसोन होम्योपैथी क्लिनिक कैथल से। कैथल से हो आप? हाँ जी, कैथल से। मैम ये जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर भगत सिंह युवा संगठन खापड़ ने लगवाया है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत ही अच्छा कार्य है। हम मान लो कोई ऐसा संस्था ये कैंप लगवाती है, निःशुल्क हम मेडिकल सेवा देते हैं। बहुत ही अच्छा काम है लोगों की सेवा करना। अच्छा, गाँव वालों का क्या रुझान है? बहुत अच्छा रुझान है। देखो अभी 1 ही घंटा हुआ है और मेरे ख्याल कम से कम 60 पेशेंट मैंने देख लिए हैं। काफ़ी अच्छा रुझान है। तो आप इसी तरह से नियमित तौर पर ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर अटेंड करती हैं? हाँ जी, ये हमने एक जागरूकता अभियान चलाया हुआ है हमारे क्लिनिक ने। उसके तहत ये हमारा 5वां कैंप है। तो ये हम ट्राई करते हैं कि हर हफ्ते लगाएं, और ना लगा पाएँ तो 1 हफ्ता छोड़ के हम लगाते ही लगाते हैं। तो इस तरह के जो सामाजिक समरसता एवं भाईचारे के लिए जो ये प्रोग्राम किए जाते हैं, तो इनमें इस तरह की निःशुल्क सेवा करके आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है सर। तो इसी तरह से आप नियमित इसी कार्य में अपना सेवा देती रहेंगी? बिल्कुल सर, जितने हमसे कैंप हो सकेंगे, जितने भी जो भी हमें ऐसे इनवाइट करेगा, हम वहाँ कैंप लगाने ज़रूर जाएंगे। बस ये है कि कोई भी ऐसी संस्था अगर हमसे कांटेक्ट करे तो कम से कम हमें 15 दिन पहले ही ये बात बताए कि हमें यहाँ पे कैंप लगवाना है, ताकि हम अपनी तैयारी कर सकें। लोग डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, आप इस बात को किस नज़रिए से देखते हैं? तो भगवान ही ठीक करने वाला है, हम तो सिर्फ हमारा काम करते हैं। हाँ जी, हम माध्यम हैं, हम तो सिर्फ वो कर सकते हैं, बाकी सब भगवान के हाथ में। जैसे भगत सिंह युवा संगठन ने ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगवाया, तो भविष्य में आप इनको क्या दिशा निर्देश देंगे ताकि इसी तरह ये मतलब समाज कल्याण के कार्य करते हैं? बस ये ऐसे ही हम भी इनसे जुड़े रहें और ये भी हमसे जुड़े रहें, ताकि हम ऐसे कार्य आगे भी करते रहें। और बहुत अच्छा काम है, जितना हम लोगों की सेवा कर सकें वो बढ़िया है, अगर भगवान ने हमें ऐसा मौका दिया है तो इतना कीमती समय आपने दिया और आप सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं, आपको भी शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम सर? मेरा नाम संदीप है सर। सर कहाँ से आए आप? हम कैथल से हैं सर, इम्प्रेशन होम्योपैथी क्लिनिक। जो आज मतलब युवा संगठन ने ये मुफ्त चिकित्सा शिविर लगवाया है ना, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर हमारा इम्प्रेशन होम्योपैथी क्लिनिक, हम हर संडे कहीं ना कहीं क्लिनिक जो हमारा कैंप है वो लगाते हैं हम फ्री से। मतलब हमारी जो है एक ब्रांच से हैं, हर संडे वो मतलब कहीं ना कहीं कैंप लगाती है और हमारा फ्री मेडिसिन देते हैं हम। मेडिसिन फ्री है? हाँ जी सर, बिल्कुल फ्री है। तो इस तरह का जो सेवा कार्य करके आपको कैसा अनुभव होता है, कैसा फील होता है? सर हमारा काम है ये, और हमारी लाइन ही ऐसी है कि हम लोगों की सेवा में करते हैं, और हमें बहुत ही अच्छा अनुभव है इस चीज़ का, और हमें अच्छा लगता है सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो संगठन जो युवा संगठन है, भगत सिंह युवा संगठन, उसके जो सदस्य हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, सरकारी टीचर हूँ। और हमने 1 साल पहले लगभग युवा साथियों को जोड़कर और ये संगठन का निर्माण किया है, जिसमें हम गांव में सफाई कार्यक्रम, और जैसे पीछे हमने गांव में पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, जिसमें 122 यूनिट हमने इकट्ठा की थी। और उसके बाद जो है एक पार्क का निर्माण जो है गांव के मुख्य बस स्टैंड पर कर रहे हैं। और साथ साथ में ये छोटे मोटे जो कैंप है, अभी मेडिकल चेकअप कैंप जो फ्री मेडिकल, जिसमें जो है चेकअप भी फ्री है और दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जाएगी। और आपका क्या पद है संगठन में? संगठन में मैं एक सहयोगी के तौर पर और प्रवक्ता का पद मेरे को दिया गया है। तो पूरी निष्ठा से मैं अपना जो जिम्मेवारी दी गई है उसको निभा रहा हूँ। सर आज का जो ये मतलब निःशुल्क चिकित्सा कैंप है, इसमें गांव वालों का कितना रुझान? गांव वालों का पूरा रुझान है, आप भी देख रहे हो। सुबह 10 बजे डॉक्टर आए थे, तो तब से जो है लाइन टूट नहीं रही है जी।
तो 4 डॉक्टर की टीम यहाँ पर आई है। दांतों के डॉक्टर है, आँखों के डॉक्टर है, महिला और बाल रोग विशेषज्ञ है, और जो नसों से संबंधित कोई भी बीमारी है उनके डॉक्टर आए हुए हैं। सर धन्यवाद सर। सर आपका नाम? सुनील कुमार जी। जो आज का आयोजन है उसके विषय में आप क्या कहेंगे? आज का आयोजन है जी, जो डॉक्टर बुलाए गए थे लोगों के निःशुल्क मेडिकल शिविर जो लगाया गया है, तो बिल्कुल सफल है। लोग बड़ा अच्छा रुझान दिखा रहे हैं। तो गांव से आप देख रहे हो कितनी भीड़ है, और अपने जो बीमारी है उनका डॉक्टरों से चेक करवा रहे हैं, और साथ में दवाइयाँ भी उनको दी जा रही हैं। क्या भविष्य में इसी तरह के जो सामाजिक कल्याण के जो कार्य हैं वो आपका संगठन इसी तरह नियमित तौर पे लगातार करता रहेगा? हाँ जी बिल्कुल, संगठन का निर्माण ही इसी उद्देश्य के लिए किया गया है। गांव में जो युवा साथी हमारे साथ हैं, जो और जैसे सामाजिक बुराइयां हैं, लोगों को अवेयरनेस करने का काम है, वो संगठन लगातार कर रहा है। और आगे भी भविष्य में ये प्रयास रहेगा। गांव में जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, साफ सफाई है, इसी तरीके से निरंतर कार्य करते रहेंगे। सर आपका संगठन रजिस्टर्ड है? हाँ जी रजिस्टर्ड है, कई सालों से रजिस्टर्ड है। तो इस तरह के जो समाज कल्याण के कार्य आपका संगठन करता है, तो कैसा फील होता है इस तरह के सामाजिक कार्य करने के? सामाजिक कार्य करने के बाद बड़ा अच्छा फील होता है, मन में सुकून मिलता है। क्योंकि जो हमारे साथ जो युवा साथी जुड़े हुए हैं, लगभग स्कूल कॉलेज वाले बच्चे हैं कुछ, तो वो अपना टाइम निकाल के, जैसे हमने संडे का दिन सफाई के लिए निश्चित किया गया गाँव में। जैसे कोई भी सार्वजनिक स्थान है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, कुछ भी है, चौपाल है, जैसे मंदिर है, तो उनकी साफ़ सफाई करते हैं और बड़ा अच्छा सहयोग एक दूसरे के साथ करते हैं, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने लगातार। वर्तमान में एक नशा है जो शराब का हो या स्मैक का हो, अफीम, दारू, चरस, कुछ भी हो, वो पूरा ट्रेंड पर है, चरम पे है। युवा पीढ़ी उसके गर्त में जा रही है नशा करके। तो आपके गांव में नशा विरोधी क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं? देखो जी, नशा विरोधी कार्यक्रम के लिए वैसे तो लोगों को जागरूक ही कर रहे हैं। उसके लिए भी जैसे एक अलग से जागरूकता कार्यक्रम निकाले हैं, और आगे भी लोगों को इसके नुकसान बताएंगे नशा के, कि कुछ न कुछ लोगों का इसको असर पड़ेगा और धीरे धीरे लत बंद हो जाएगी लोगों की। निकट भविष्य में आपका क्या मतलब वो है, अकबर इस चीज़ पर फोकस करके और इस त्रुटि को समाज से दूर भगाने के लिए हम प्रयास करेंगे? निकट भविष्य में जी 2-3 बातें हैं। मेन तो जैसे गांव में जल बचाने की है, तो वाटर सप्लाई है गांव में, उसका ठीक तरीके से कई बार यूज़ नहीं हो रहा, लोग नल खुले छोड़ रहे हैं और पानी की बर्बादी हो रही है। और उसके लिए हमें जैसे प्रशासन से भी सहयोग लेना पड़े और अपने आसपास समझाएं भी गए, तो ये आगे एक सोच है कि इस तरीके जल की बर्बादी ना, और ठीक तरीके से सबके पास एक समान जल पहुँचे गाँव में सबके पास। दूसरा लड़कियों की शिक्षा का है। अच्छा। लड़कियों की शिक्षा के लिए हम जैसे लाइब्रेरी गाँव में स्थापित करने की सोच रहे हैं। प्रशासन से, गवर्नमेंट से जो नुमाइंदे उनसे मिले हैं, बातचीत किए, लेकिन अभी तक आश्वासन नहीं मिला है। और जैसे हमने जैसे चंदा इकट्ठा करके चाहिए करना पड़ेगा हमका, तो एक लाइब्रेरी का निर्माण लड़कियों के लिए चाहिए भविष्य में योजना है। फिलहाल ट्रेंड में एक मुद्दा चला हुआ अग्निपथ का, 4 साल की जो फौज की है, जो 4 साल की नौकरी की गई है, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? तो देखो जी, गवर्नमेंट ने कर दिया, लेकिन इसमें सबसे मेन गलत क्या रहा है, जो युवाओं के मानने या अपनी राय दें, तो जो ज्वाइनिंग की बाट देख रहे थे, लगने वाले थे, उनके लिए बिल्कुल गलत फैसला गवर्नमेंट कर रहा है, क्योंकि वो एवरेज हो गए हैं। तो पहले उनका ज्वाइनिंग करवा देते, बाद में अगर ऐसा ही करना था तो ये गलत रहा जी। मैंने बाद में करवा सकते हाँ, बाद में करवा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ये तालू से पवन भाई ने और लिजवाना कला से सचिन लाठर ने खुदकुशी कर ली सरकार की, मतलब इस भर्ती कैंसिल करने की वजह से। तो जो युवा हैं इस तरह का गलत कदम उठाते हैं, उनको क्या मतलब निर्देश देना चाहोगे? देखो जी, ये तो ज़िंदगी है, कोई भी काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, मुसीबतें आएंगी या कोई नहीं, अगर नौकरी ना मिली तो और बहुत से रास्ते हैं ज़िंदगी में कामयाब होने के, कुछ करने के। तो जो ये सुसाइड है, चाहे किसी भी फील्ड में कामयाब ना हो, ये बिल्कुल ही गलत तरीका, किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी समस्या का हल नहीं है। तो सुनील जी, आपने इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी।
तो अभी मिलवाते हैं परमीत सांगवान जी से। परमीत भाई राम राम। राम राम जी। आपने कैसे हो? बढ़िया जी। तो आज का जो ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये ऐसे है, युवा संगठन की तरफ से लगाया गया है निःशुल्क मेडिकल कैंप। और युवा संगठन समय समय पर ऐसे प्रोग्राम करवाता है। जैसे वैसे तो मास्टर जी ने सभी बता दिया डिटेल में। और ये इसमें पूरे गांव का सहयोग है, पूरा गांव आ रहा है मेडिकल कैंप में। तो इस तरह के जो समाज कल्याण के जो कार्य है आपका संगठन करवाता है, तो गांव वाले मतलब कितना सहयोग करते हैं कि मतलब ये संगठन वाले इतना अच्छा कार्य जब गांव में करते हैं, आयोजन करवाते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करते हैं, मेहनत करते हैं, इतना प्रयास करते हैं गांव के विकास के लिए, तो गांव का कितना सहयोग है? गांव वालों का पूरा सहयोग है। जैसे चंदा इकट्ठा करते हैं गांव में, वो उसमें भी पूरा सहयोग है। और अगर कहीं जैसे बड़े आदमियों की बात करें तो उनका पूरा समर्थन हमें है कि भाई आपको अगर कोई दिक्कत हो, हमारी कोई सहायता की ज़रूरत हो तो हम आपके लिए तैयार हैं कहीं भी चलने के लिए। तो ये जो यहाँ चिकित्सक आए हैं, इनसे आपका संपर्क कैसे हुआ? इनसे जो ये मास्टर जी है, इन्होंने बातचीत की थी। फिर एक बार हम संगठन के जो सीनियर सदस्य थे वो मेडिकल में वहाँ उनके हॉस्पिटल में जाके बातचीत करके आए थे और इनसे समय मांगा था कि एक दिन का टाइम हम हमारे गांव के लिए निकाल दें। तो इस तरह के जो समाज कल्याण के कार्य आप करते हैं, आपकी युवा उम्र है, अभी आप युवा हो और इस युवा उम्र में ये आप सामाजिक कल्याण के जो कार्य करते हो, तो आपको कितना फील होता है कि मैं मतलब अच्छे फील्ड में हूँ, नशे से वगैरह, नशा विषय इस तरह से आप मतलब दूर रह करके इस तरह के सामाजिक काम करते हो, तो आपको कैसा मतलब फील होता है? हमें बड़ी खुशी होती है। पहली बात तो मैं एक आए संडे गांव के लिए निकालते हैं। वो गांव में चाहे सफाई करनी हो या गांव में कुछ जागरूकता नशे के खिलाफ़ करनी हो या फिर खेलों के प्रति बढ़ावा देना हो युवाओं को, या फिर जैसे शिक्षा के प्रति भी हम लाइब्रेरी के लिए अभी तैयारियां कर रहे हैं गांव में। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे गांव में ऐसे अच्छे काम हो रहे हैं और युवाओं को आगे प्रेरणा मिल रही है हमारे कामों से। फिलहाल प्रदीप ही है सरपंच? हाँ, प्रदीप है, पंडित जी है। तो वो मैं पहले भी मैं एक बार आया हूँ, वो स्वयं तालाब में जब पानी डालना था तो स्वयं सबसे आगे जा करके कसी ले करके पानी लाने के लिए उन्होंने स्वयं प्रयासरत थे। तो ऐसे सरपंच को आपके मतलब भविष्य में भी क्या ऐसे सरपंच को देखना चाहेंगे? नहीं, देखो तो गांव वाले तय करेंगे। और भी बहुत सारे युवा है जो मतलब सरपंच पद के योग्य है, तो मेरा मानना है सभी को मौका मिलना चाहिए। मतलब उनका सहयोग तो रहता होगा? उनका सहयोग ठीक ठाक था। तो मतलब आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भगत सिंह युवा संगठन खापड़ के सदस्य, और इसी तरह से सामाजिक समरसता, भाईचारा और समाज कल्याण के कार्य ये करते रहेंगे, इसमें ये प्रयासरत रहेंगे। मेरी इनसे यही कामना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहिए।